हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पार्ट 2 में माइक्रोब्स इन ह्यूमन हेल्थ वेलफेयर के आगे की चैप्टर को पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट टाइम की वीडियो में हमने माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा था। अब हम माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। इवन इन इंडस्ट्रीज माइक्रोब्स आर यूज टू सिंथेसाइज अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब इंडस्ट्रीज दैट इज़ फैक्ट्रीज में बहुत सारे माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है और बहुत सारे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। अब उसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से इंडस्ट्रीज़ के अंदर माइक्रोब्स का इम्पॉर्टेंट रोल है। बेवरेजेस यानी पेय पदार्थ, ओके। बेवरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स आर सम एग्जाम्पल्स। एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन मेडिसिन और जो है वो भी माइक्रोब्स से प्रिपेयर होती हैं, ठीक है। प्रोडक्शन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर्स ग्रोइंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल्स। एक्चुअली क्या होता है कि इंडस्ट्रीज पे जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है छोटे छोटे कंटेनर्स में नहीं बनाया जाता है, इवन उसे बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स में बनाना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई भी ड्रिंक प्रिपेयर कर रहे हो इंडस्ट्रीज़ में तो उसको बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स में प्रिपेयर करना होगा, बिकॉज इंडस्ट्रीज़ का मतलब ही यही है किसी भी प्रोडक्ट को बड़े लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करना, राइट। तो इसके लिए आप बड़े बड़े कंटेनर्स का यूज़ करोगे जहाँ पर माइक्रोब्स की एक्टिविटी को कैच किया जाएगा। तो वही बड़े बड़े जो कंटेनर्स होते हैं या बड़े बड़े जो विसल्स होते हैं उन्हें हम फर्मेंटर्स कहते हैं। सो दीज लार्ज vessels in which microbial activity is done to produce industrial product, ठीक है, उन्हें हम फर्मेंटर्स कहते हैं। नेक्स्ट, अब आप जो यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हो कि किस तरीके से फर्मेंटर्स दिखते हैं। ये देखिए बड़े बड़े आपको कंटेनर्स टाइप में दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये है फर्मेंटर्स, ओके। ये फर्मेंटेशन का प्लांट है, मतलब पूरा उसका प्लांट कैसा दिखता है, उसके पार्ट्स किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, है ना। सो आई होप कि आपको ये कंटेनर समझ में आ रहे होंगे। वैसे तो सिंपल है, बहुत बड़े कंटेनर जैसे छोटे छोटे कंटेनर्स होते हैं वैसे बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, ठीक है। तो आगे के फर्मेंटेड बेवरेजेस के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्मेंटेड को हिंदी में किण्वन कहते हैं। फर्मेंटेड मीन्स कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट करना जो हमारे डेली लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है या खाने पीने की चीज़ में बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से, फर्मेंटेड मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से उसे ग्रो करना। फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें माइक्रोबियल एक्टिविटी की जाती है और वो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो काफ़ी समय तक पड़े 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 और ज़्यादा टेस्टी और ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मोस्ट कॉमन आपने अचार को देखा होगा, राइट। अचार जो है वो काफ़ी समय तक पड़ा रहता है, देन वो अच्छा सा प्रिपेयर होता है, ठीक है। तो वो फर्मेंटेड होना मतलब उसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो आगे रीडिंग करते हैं, आई होप आपको आगे समझ आ ही जाएगा, ठीक है। Microbes, especially yeast, have been used from time immemorial for the production of beverages. एक्चुअली यीस्ट नाम का एक माइक्रोब होता है। यीस्ट जो होता है वो एक टाइप का फंगी है, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो, यीस्ट एक टाइप का फंगी है, ठीक है। ये यहाँ आई होप आप समझ गए होंगे। यीस्ट एक टाइप का फंगी है जिससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। यहाँ लिखा है इससे वाइन बनाई जाती है, ठीक है। इससे बियर बनाया जाता है, इससे विस्की, ब्रांडी, है ना, सब ड्रिंक्स के नाम हैं, ये सब बनाए जाते हैं। यीस्ट का कुछ साइंटिफिक नाम भी होगा, तो यीस्ट का जो साइंटिफिक नाम है वो आप मार्क कर लो, वो है सैकेरोमाइसिस सेरेविसाई। ये यीस्ट का साइंटिफिक नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा भी जा सकता है। यूज्ड फॉर मेकिंग एंड कॉमनली कॉल्ड बेवर यीस्ट। अभी जो यीस्ट होता है, इस यीस्ट का जब प्रिपरेशन बेवरेजेस यानी ड्रिंक्स बनाने में किया जाता है तो उस समय इस यीस्ट को ब्रेवर्स यीस्ट कहते हैं, क्योंकि बेवरेजेस बनाने में जिस यीस्ट का यूज़ हो रहा है उसे ब्रेवर्स यीस्ट कहेंगे, ठीक है। इज यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग मेल्टेड सीरियल्स दैट मीन्स ऐसे बहुत सारे गेहूँ, सीरियल्स मतलब अनाज वगैरह, तो बहुत सारे गेहूँ या अनाज वगैरह का जो है यहाँ पर इस्तेमाल होता है। फ्रूट जूसेस का भी यूज़ होता है,
ताकि इथेनॉल बना सके। इथेनॉल दैट मीन्स ड्रिंक जो होती है अल्कोहल वाली। उस अल्कोहल को बनाने के लिए बहुत सारे फ्रूट जूसेस या फिर बहुत सारे सीरियल्स दैट मीन्स बहुत सारे अनाजों का यूज़ होता है। ठीक है। डू यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन and the type of processing, different types of alcoholic drinks are obtained. एक्चुअली डिफरेंट प्रोसेसेस फर्मेंटेशन की प्रोसेस का यूज़ करके अलग अलग ड्रिंक्स बनाए जाते हैं। मतलब ये जितनी भी ड्रिंक्स आपको यहाँ पे मैंने नाम बताए थे, विस्की ब्रांडी, इन सब की बनाने की प्रोसेस एक दूसरे से डिफरेंट है, राइट। वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन। उन्हें कहा है वाइन और जो बियर है वो बिना डिस्टिलेशन के बनते हैं, जबकि विस्की ब्रांडी रम जो है वो डिस्टिलेशन की प्रोसेस से बनते हैं। डिस्टिलेशन की प्रोसेस में एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट है उसको अच्छे से बॉयल करना, उसकी जो भाप आती है उसको फिर कंडेंस कर लेना, है ना, उसको डिस्टिलेशन कहते हैं। द फोटोग्राफ ऑफ फर्मेंटेड प्लांट्स, तो फर्मेंटेड प्लांट के फोटोग्राफ्स मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। ठीक है, तो अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंटीबायोटिक्स। देखो ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, सो ऑल यू हैव टू हियर इट। ठीक है, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स are regarded as one of the most significant discoveries. एक्चुअली एंटीबायोटिक्स है और एंटीबायोटिक्स एक टाइप के मेडिसिन होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनकी डिस्कवरी रही 20th सेंचुरी के अंदर। टूवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी के लिए बहुत अच्छी डिस्कवरी रही। ह्यूमन सोसाइटी बोले या ना बोले, बट ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी ये डिस्कवरी रही। ठीक है। एंटी इज़ अ ग्रीक वर्ड। एक्चुअली जो एंटी है वो एक ग्रीक का वर्ड है जिसका मतलब होता है अगेंस्ट, एंड बायो का मतलब होता है लाइफ। ठीक है, एंटी मतलब किसी चीज़ का उल्टा होना, एंड लाइफ बायो मतलब लाइफ। ठीक है, तो इसका तो ये मतलब हुआ एंटीबायोटिक मतलब लाइफ का उल्टा। लाइफ का उल्टा क्या होता है? डेथ होता है। ठीक है, डेथ ही होता है लाइफ का उल्टा। तो ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? एक्चुअली ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बैक्टीरिया के लिए ये डेथ का काम करते हैं, यानी कि एंटीबायोटिक्स ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो बैक्टीरिया के लिए क्या ले आते हैं? डेथ लेके आते हैं। अच्छा, अगर बैक्टीरिया के लिए डेथ लेके आते हैं तो ह्यूमन के लिए लाइफ लेके आ रहे हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति को बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है और अगर वो एंटीबायोटिक्स खाता है तो वो बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। ठीक है, अगर बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी तो उस ह्यूमन की लाइफ एनहेंस हो जाएगी, वो बीमारी से ठीक हो जाएगा। तो ह्यूमंस के लिए इसका वर्ड थोड़ा सा डिफरेंट है। ह्यूमंस के लिए इसके वर्ड का मीनिंग ये है कि ये एक लाइफ सेविंग है। ठीक है, आगे so together means against life. Context of disease causing organisms, whereas with reference to human beings, देखो human beings के reference में भी बता दिया गया है, with reference of human beings they are pro life not against। मतलब humans के लिए ये pro life है, मतलब लाइफ को बढ़ा देने वाली है, ना कि against नहीं है, लाइफ के अगेंस्ट नहीं है। इसका मतलब ह्यूमन के लिए लाइफ को बढ़ा देने का इसका मीनिंग है। मतलब इन द सेंस ये ह्यूमंस के लिए लाइफ बढ़ा रहा है क्योंकि ह्यूमन को डिजीज से छुटकारा मिल रहा है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेस। अब यहाँ पर आपको एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन मिलेगी। एंटीबायोटिक्स आप यहाँ से मार्क कर सकते हो, आर केमिकल सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स। ऐसे मेडिसिन या ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं एंटीबायोटिक्स जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाए जाते हैं। ठीक है, एंड कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है एंड इनका इस्तेमाल करा जाता है दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को ख़त्म करने के लिए। इन्हें बनाया भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जाता है और इनका इस्तेमाल भी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ या उनकी ग्रोथ को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। कितने वंडरफुल है, मतलब कितने ज़्यादा ये मिस्टीरियस है कि जिस चीज़ से इन्हें बनाया गया है उन्हीं चीज़ों को ख़त्म करने के लिए इनका यूज़ होता है। नेक्स्ट, यू आर फैमिलियर विद कॉमन यूज्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। अब ये हम ये कहना चाहते हैं कि आपको पेनिसिलिन के बारे में पता ही होगा। ठीक है, नहीं पता तो मैं हूँ ही सही आपको बताने के लिए। डू यू नो दैट पेनिसिलिन वाज फर्स्ट एंड एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड। एक्चुअली पेनिसिलिन एक ऐसी एंटीबायोटिक है, फर्स्ट एंटीबायोटिक जिसे फर्स्ट टाइम डिस्कवर
किया गया था एंड इट वाज अ चांस डिस्कवरी। इसका ये मतलब है कि एंटीबायोटिक की डिस्कवरी कोई ऐसे की नहीं गई थी, बाय चांस उसकी डिस्कवरी हो गई थी। अच्छा, बाय चांस उसकी डिस्कवरी कैसे हुई? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम का जो साइंटिस्ट है, एक्चुअली वो एक स्टेफिलोकोकस नाम की बैक्टीरिया के ऊपर वर्क कर रहे थे। ठीक है, अब जब वो स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर वर्क कर रहे थे तो उन्होंने जो पेट्री प्लेट्स होती हैं ना, जिन पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराया जाता है, एक्चुअली पेट्री प्लेट्स जो होती है ग्लास की होती है, प्लेट टाइप की वो दिखती है ना, तो उसके ऊपर वो स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया की ग्रोथ करा रखे थे। और उन उन दिनों उन्होंने क्या किया, उन प्लेट्स को वॉश ही नहीं किया, अनवॉश्ड। ठीक है, उन्होंने उससे वॉश नहीं किया, तो क्या हुआ, वहाँ पर एक मोल्ड्स डेवलप हो गए। मोल्ड्स यानी कि कुछ फंगस फंगस टाइप के वहाँ पर डेवलप होने लग गए। तो पता चला कि ये जो यहाँ पर एक जो केमिकल सब्सटेंस बना है, ये जो मोल्ड है ना, ये बहुत ही, इसकी प्रॉपर्टी काफ़ी अलग है। तो फिर इसकी डिस्कवरी हुई। ठीक है, तो उन्होंने इन मोल्ड का नाम पेनिसिलिन दिया। ठीक है, एंड हाउएवर इट्स फुल पोटेंशियल ऑफ इफेक्टिव एंटीबायोटिक वाज एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, तो उन्होंने फिर एंटीबायोटिक की डिस्कवरी करी, उन मोल्ड का नाम ही उन्होंने पेनिसिलिन दिया और बाद में वही जाके मेडिसिन जो है बन गई, यानी कि एंटीबायोटिक बन गई। ठीक है, ये तो सिर्फ डिस्कवरी होते हैं। देखो, डिस्कवरी तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता ही है, बट आगे जो वर्क कौन साइंटिस्ट लेके गए, आगे और ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट किसने किया, आगे और ज़्यादा एंटीबायोटिक्स के बारे में एलोबरेट किसने किया, तो वो जो साइंटिस्ट का नाम है वो है अर्नस्ट चेन एंड होवार्ड फ्लोरे। ठीक है, इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर एंटीबायोटिक के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी करी, है ना। फिर बाद में क्या हुआ, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड आया तो उस समय कुछ लोगों को बैक्टीरियल बीमारी हुई, है ना। तो उस समय क्या हुआ, इन एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया गया और इस वजह से फिर ये जो फ्लेमिंग है ना, अर्नस्ट चेन एंड होवार्ड फ्लोरे, इन तीनों को साथ में नोबेल प्राइज़ दिया गया, क्योंकि उन्होंने बहुत अमेजिंग डिस्कवरी करी एंड इस डिस्कवरी से दूसरों की लाइफ सेव हुई वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम। ठीक है, so I hope you all understood this topic. Next paragraph read करते हैं. After penicillin, other microorganisms were also purified from other microbes. अब क्या हुआ कि अब तो एक इनिशिएटिव हो ही चुका है, अब एक एंटीबायोटिक डिस्कवर हो ही चुका है, तो अब और कोशिश करते और नए नए एंटीबायोटिक्स डिस्कवर करते। तो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बाद में और ढेर सारे एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी हुई। एंटीबायोटिक्स हैव ग्रेटली इम्प्रूव्ड और कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिजीज़। एक्चुअली एंटीबायोटिक्स से बहुत सारी जो है डेडली डिजीज़ का ट्रीटमेंट हुआ, जैसे कि प्लेग, वुपिंग कफ प्लेग जो चूहे से फैलने वाला होता है, वुपिंग कफ मतलब बहुत ज़्यादा ही खांसी खांसी होना, डिफ्थेरिया, लेप्रोजी, इन सब डिजीज़ का जो है ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स से ही हुआ। अच्छा, आपने भी एंटीबायोटिक्स का खा रखी है, तो मैं भी आपको दिलाती हूँ। जब आपका गला ख़राब होता है, कफ होता है, सो यू गेट कैप्सूल, है ना, कैप्सूल यू ईट। सो वो कैप्सूल एमोक्सिसिलिन उस पर लिखा होता है, यू नो, एमोक्सिसिलिन पेनिसिलिन, कुछ नाम जुड़े जुड़े सेम सेम लग रहे हैं। सो एमोक्सिसिलिन इस पेनिसिलिन से ही प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब केमिकल एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल्स, किस तरीके से केमिकल्स बनाए जाते हैं इन माइक्रोब्स से, किस तरीके से एंजाइम्स बनाए जाते हैं और किस तरीके से बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं। सो जैसा कि आपको पता है माइक्रोब्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। अभी तक हमने हाउस होल्ड में इंपॉर्टेंस समझा, अब इसके कुछ अदर इंपॉर्टेंस भी हम समझेंगे। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज फॉर कमर्शियल, जैसे कि कमर्शियल दैट इज़ बिजनेस के लिए, एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, दोनों में माइक्रोब्स का यूज़ हो रहा है। कुछ केमिकल कंपोनेंट्स है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू ऑल हैव टू मार्क इट, कि किस तरीके से ऑर्गेनिक एसिड्स बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ हो रहा है। ठीक है, और अल्कोहल और एंजाइम्स बनाने के लिए भी। तो फर्स्ट जो है एस्परजिलस नाइगर, जो एक टाइप का फंगस है जिसका यूज़ सिट्रिक एसिड बनाने में हो रहा है। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपको मार्क करना और अपनी कॉपी में श्योरली नोट करना है। नेक्स्ट है एसिटोबैक्टर एसिटी, एक बैक्टीरिया है जो एक एसिटिक एसिड बनाने में यूज़ होता है।
नेक्स्ट है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, जो कि एक टाइप का बैक्टीरिया है जो ब्यूटारिक एसिड बनाने में यूज़ होता है। नेक्स्ट तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जो कि लैक्टिक एसिड बनाने में यूज़ है। तो इन चारों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के आपको नेम श्योरली नोट करने हैं, और साथ में कौन से एसिड बनाता है, साथ में क्या ये बैक्टीरिया है, वायरस से, फंगस से, ये चारों आपको श्योरली लिखनी है। इट कैन ईजिली बी आस्क्ड इन एग्जाम्स। ओके, नेक्स्ट है यीस्ट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यीस्ट का साइंटिफिक नाम सेकेरोमाइसिस सेरेविसाई है। यीस्ट एक यूनिसेल्युलर फंगस होता है, ठीक है, ये भी मैं आपको याद दिला दूँ। इस यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। एक्चुअली इसका यूज़ इथेनॉल के प्रोडक्शन, दैट इज़ अल्कोहल, दैट इज़ ड्रिंक्स, है ना, इनके प्रिपरेशन में होता है। तो यीस्ट का यूज़ अभी थोड़ा टाइम पहले हमने ये भी पढ़ा था, यीस्ट का प्रिपरेशन ब्रेड बनाने में भी होता है, इथेनॉल बनाने में भी होता है। तो कितना ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस है। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। माइक्रोब्स का एंजाइम्स प्रिपरेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि एक लाइपेज नाम का एंजाइम होता है जो कि डिटर्जेंट्स में ऐड किया जाता है ताकि कपड़े पे से ऑयली स्टेन्स को हटाया जा सके। सो लाइपेज नाम का एंजाइम भी फिर इंडस्ट्रियली प्रिपेयर किया जाता है ताकि इतने सारे डिटर्जेंट्स में उनको ऐड किया जा सके। You must have noticed bottled juices bought from markets are clearer. आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जो बॉटल जूस आप मार्केट से लेके आते हो इतने क्लियर क्यों होते हैं, एंड हम घर पे जो बॉटल जूस बनाते हैं वो इतने क्लियर क्यों नहीं होते हैं। एक्चुअली इसका ये रीज़न है कि जो हम बॉटल जूसेस घर पे बनाते हैं उसमें सारे फाइबर्स आ जाते हैं, और अगर आप उसे फ़िल्टर करने की कोशिश करते हैं, इन द सेंस छानने की कोशिश करते हो, तो सारा फ्रूट का कंटेंट ही निकल जाता है, ठीक है। बट तो अब इतना जूस का फ्रूट का कंटेंट निकलेगा तो हम जूस नहीं छानते हैं। बट फैक्ट्रीज़ या इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है कि वो एक एंजाइम यूज़ करते हैं जिस एंजाइम का नाम है पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज। पैक्टिनेज और प्रोटीएज एंजाइम का यूज़ करने से वो सारा प्रोटीन डिग्रेड हो जाता है। तो जब वहाँ पर जूस को फ़िल्टर किया जाता है तो ईज़िली सारा जूस फ़िल्टर हो जाता है, ठीक है, ईज़िली फ़िल्टर हो जाएगा और जूस का कंटेंट भी लॉस नहीं होता है। तो इसीलिए जो जूसेस होते हैं वो इंडस्ट्रियल लेवल पे जो जूसेस बनाए या बॉटल में आप जो जूस लेके आते हो वो ज़्यादा क्लियर होते हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने दो टाइप्स के एंजाइम यूज़ किए, पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज, और जो हम यूज़ नहीं करते हैं, हम अगर घर पे जूस बनाते हैं तो। स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस। एक्चुअली एक जो बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज, जिसका यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा मेडिकल पर्पस के लिए, है ना। स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से प्रिपेयर किया जाता है जो कि क्लॉट बस्टर के लिए यूज़ होता है। क्लॉट बस्टर फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट्स हु हैव अंडरगोन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। एक्चुअली मायोकार्डियल इन्फेक्शन का ये मतलब होता है जिन लोगों को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है, तो उन लोगों के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेस नाम का सब्सटेंस या मेडिसिन यूज़ होता है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम नाम से बनाया जाता है। अब ये करता क्या है, एक्चुअली ब्लड जो होता है उनका या क्लॉट बस्टर करता है। क्लॉट बस्टर यानी कि एक्चुअली जो उनके ब्लड वेसल्स होते हैं उन ब्लड वेसल्स में बार बार क्लॉट जमने लगता है, मतलब ब्लड जो है उनका खून के थक्के उनके बॉडी में जमने लगते हैं। तो उनके बॉडी में अगर खून के थक्के जमने लगते हैं तो उन खून के थक्के को न जमना या उन खून के थक्के को ब्रेक कर देना, तो उसे ब्रेक करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेस नाम की मेडिसिन का यूज़ होता है, क्योंकि अगर वो खून के थक्के जमेंगे तो उनको हार्ट अटैक की और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। इस वजह से इसका यूज़ होता है। अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, बाद में एक और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल होता है जिसको साइक्लोस्पोरिन कहते हैं, साइक्लोस्पोरिन ए, जिसका यूज़ होता है इम्यूनोसप्रेटेंट एजेंट। एक्चुअली जिन लोगों में ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, दूसरे ऑर्गन्स उनकी बॉडी में ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, तो उनकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती और उसे बाहर की चीज़ समझकर उसके ऊपर अटैक भी कर सकती है। तो इससे बचने के लिए मेडिसिन दी जाती है साइक्लोस्पोरिन ए, इम्यूनोसप्रेसेंट होता है ताकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के समय प्रॉब्लम ना हो। और ये जो साइक्लोस्पोरिन है, इस साइक्लोस्पोरिन को प्रिपेयर किया जाता है एक टाइप की फंगस से, ठीक है। उस फंगस का नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम।
ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नाम की फंगस से प्रिपेयर किया जाता है साइक्लोपोरिन स्पोरिन ए को। तो ये पॉइंट भी आपको नोट करा है। स्टेन्स प्रोड्यूस्ड बाय द यीस्ट, जो यीस्ट होता है मोनोस्कस पर्परस। मोनोस्कस पर्परस जो है वो एक स्टैटिन्स बनाता है, यानी कि मेडिसिन बनाता है, जिसका यूज़ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग के लिए होता है, ताकि ब्लड के अंदर जो भी कोलेस्ट्रॉल है उसे रोका जा सके। ओके सॉरी, तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए इसका यूज़ होता है। ओके, सो आज की वीडियो में आई थिंक इतना काफ़ी है। नेक्स्ट हमारे वीडियो में हम माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी लगेगा एंड काफ़ी इजी भी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू विल लाइक माई वीडियो एंड दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। बाय।